लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी आपको या कितनी छोटी आपको दिखाई दे रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसका लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला लिख देता हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम स्मॉल m के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है उसको डिवाइड करना है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इसको मैं I/O लिख देता हूं। I मतलब साइज ऑफ द इमेज, O मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है। अब मान लो आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे और मुझे उसका जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो फाइंड करना है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा है मिरर से और इतना दूरी पे उसकी इमेज बन रही है, मतलब U और V आपको बता रहा हूँ। तो U और V के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला बनेगा जिससे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बनाना है वो फॉर्मूला, अब ध्यान से समझना। वो फॉर्मूला बना के देखते हैं। मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने ये हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला पॉइंट हो गया अपना फोकस, ये वाला पॉइंट हो गया पोल। जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा है। कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, सपोज करो मैंने रियल इमेज वाला केस ले लेता हूँ इसका। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पे, ये है अपना ऑब्जेक्ट AB। इसकी इमेज मुझे बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, एक लाइट रे लोगे जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। ये वाली लाइट रे कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास हो जाएगी ऐसे, तो ये फोकस वाले पॉइंट से पास होगी, ठीक है। फिर एक और लाइट रे लेंगे, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देते हैं। ये लो जी, ठीक है। मान लो ये मिरर यहाँ तक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके रिट्रेस हो जाएगी यहाँ पे। ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, आपको रूल याद होगा क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो रिट्रेस हो जाती है। ऐसा हो गया, तो ये पॉइंट आ गया A' और ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाऊंगा इसको, तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना B'। ये अपनी इमेज है। अब मैं एक लाइट रे और लेता हूँ यहाँ पे जो पोल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, उसके लिए भी हम देखते हैं कैसे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक लाइट रे हमने पोल के ऊपर इंसिडेंट करी, ये वाली जो लाइट रे है ये जिस एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। और आप क्या देखोगे, रिफ्लेक्शन के बाद में ये उसी A' वाले पॉइंट से होके जा रही है। तो ये जो इमेज बनी है, क्या नाम है इस इमेज का, A' B'। और ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी साइज का रेशियो हम फाइंड करेंगे, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसको U और V यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस से रिलेट करेंगे। देखो कैसे रिलेट करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्टेंस वगैरह लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, U बोला जाता है। इमेज की पोल से डिस्टेंस को V बोला जाता है, ये हमको याद है। अब इस डायग्राम के अंदर देख के बताओ, ABP और A' B' ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, एक ये और एक ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री है। ये वाला एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर होते ही तीसरा एंगल अपने आप बराबर प्रूव हो गया और ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ABP एंड ट्राइंगल A'/B'P आर सिमिलर। और सिमिलर के लिए प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स का रेशियो बराबर। तो A'/B' अपॉन AB, इमेज की जो साइज है वो है A'/B', तो मैं A'/B' लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो है AB, ठीक है। तो A'/B' अपॉन AB है ना, किसके बराबर होना चाहिए, ये देखो पहले मैंने इमेज के लिए लिखा है, तो A'/B' अपॉन AB बराबर होगा B'/P अपॉन BP। देखो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो और बेस का बेस के साथ रेशियो छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में बराबर आएगा, तो ये आएगा B'/P अपॉन BP। आया समझ में, ये इक्वेशन बन गई।
ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इसका मतलब इनमें साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो मैंने लिखा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश बी अपॉन बी पी। आया समझ में इतना? अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, इसका मतलब इसका जो साइज है जब आप मेजर करने जाओगे तो ऊपर चलना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसका जो साइज है वो आपको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना है। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको ओ बोल रहे हैं हम लोग, तो प्लस ओ लिखेंगे। और जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो इमेज का जो साइज है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है, यानी कि माइनस ओ लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का साइज है उसको प्लस ओ, इमेज का साइज है उसको माइनस आई। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, ये लिखेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे माइनस आई डिवाइडेड बाई प्लस ओ। इमेज का जो साइज है वो है माइनस आई, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो है प्लस ओ, इक्वल टू क्या लिखना है, बी डैश पी कौन सी डिस्टेंस है, बी डैश पी कौन सी डिस्टेंस है बताओ देख के, बी डैश पी तो वी के बराबर है। लेकिन इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल से आपको इंसिडेंट रेज के अपोजिट चलना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी अपोजिट चलना पड़ेगा। मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, नेगेटिव। मतलब बी डैश पी को क्या लिखना है, माइनस वी लिखना है, और बी पी को क्या लिखना है, माइनस यू लिखना है। तो आई अपॉन ओ क्या बन गया, माइनस इधर ले जाओ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस का वी अपॉन यू। तो फॉर्मूला क्या बना, आई अपॉन ओ किसके बराबर आया, माइनस वी अपॉन यू के। अब आई अपॉन ओ को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बताओ लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, एक तो है आई अपॉन ओ, दूसरा क्या होगा माइनस वी अपॉन यू, ये दूसरा फॉर्मूला है। आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो हुआ लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। भाई दो तरीके से आप लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं इसमें आपको स्पेशल केस बताता हूँ। स्पेशल केस का मतलब ये है कि m की वैल्यू, अब इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स देखते हैं, स्पेशल चीज़ देखते हैं इसमें। यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, या 1 से कम भी आ सकती है, या 1 से ज़्यादा भी आ सकती है, कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। ये जो m है अगर ये पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब क्या होगा। सॉल्व करने पे अगर m 1 से कम आ गया उसका मतलब क्या है, और m अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे अब ध्यान से। तो सबसे पहले तो देखो मैं इसमें केस ले लेता हूँ कि मान लो कि m क्या है, पॉजिटिव है। तो एक चीज़ सोच के बताओ कि m पॉजिटिव कब आएगा, m की वैल्यू सॉल्व करने पे पॉजिटिव कब आएगी। ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो O तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, O मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो O की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव है। M की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब I भी क्या हो, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर रेशो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अगर M को पॉजिटिव होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि O हमेशा ही पॉजिटिव है तो I भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। I मतलब साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब लेते हैं हम लोग, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने इमेज। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली इमेज को तो हम किस नाम से जानते हैं, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होती है वो, वर्चुअल। इसका मतलब m पॉजिटिव तब आएगा जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। आया बात, आई क्या बात समझ में। और m की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, m की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, सोचो एक बार। m की वैल्यू नेगेटिव तब आएगी जब I नेगेटिव होगा। I नेगेटिव होने का मतलब इमेज इन्वर्टेड बनेगी, जैसे यहाँ पे बन रही है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। इसका मतलब जो m है अगर वो नेगेटिव आ गया सॉल्व करने पे तो इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये भी याद रखना है। थर्ड केस इसमें ये हो सकता है कि m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से ज़्यादा आ जाए। आपने ये रेशो फाइंड किया, ये 1 से बड़ा आ गया। अब सोचो ये 1 से बड़ा कब आएगा, तो ये 1 से बड़ा तब आएगा जब I ज़्यादा हो O से, यानी साइज ऑफ द इमेज ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट की साइज से। इसका मतलब इमेज बड़ी होनी चाहिए। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तभी तो ये रेशो 1 से बड़ा आएगा। सोचो एक बार, इसका मतलब m अगर 1 से बड़ा गया इसका मतलब इमेज इज लार्ज। और अगर m का मैग्नीट्यूड सॉल्व करने पे, मैं मैग्नीट्यूड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस में है या माइनस में है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करना है। जैसे -3 आ गया तो -3 में 3 देखेंगे, है ना।
तो m का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब i कम है o की कंपैरिजन में, है ना, i कम है o की कंपैरिजन में, इसका मतलब इमेज इज स्मॉल। आई क्या बात समझ में? तो अगर मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैंने लिखा m इक्वल टू -2 आ गया, तो बताओ इमेज कैसी है? सॉल्व करने पे मान लो m इक्वल टू -2 आ गया, तो इमेज कैसी है? माइनस का मतलब देखो माइनस में कब आता है m? जब इमेज रियल होती है ना, और इन्वर्टेड होती है। और m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आ रहा है क्या? 2 आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, है ना, m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, इसका मतलब इमेज लार्ज है। तो इमेज लार्ज बन रही है और रियल बन रही है, और इन्वर्टेड भी बनेगी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो ये भी इससे प्रूव हो गया एक तरह से। जब ये चेक करो ना कि इमेज छोटी है या बड़ी है, तब तो सिर्फ ये 2 को देखो कितना है, और जब ये देखना हो कि रियल है या वर्चुअल, तो सिंबल को देखो, अलग अलग इसीलिए तो लिखा मैंने। सिंबल को देख के तो ये पता लगाना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल। अगर m का सिंबल नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रियल। m का सिंबल अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इमेज वर्चुअल। m अगर 1 से बड़ा आ गया, इमेज बड़ी बनेगी। m अगर 1 से छोटा आ गया, तो इमेज छोटी बनेगी। आया समझ में? क्लियर है बात? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी?